दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने आज तीसरी बार नहीं पेश हुए। 3 बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है लिकर गेट पॉलिसी में उन्हें समन कर चुकी है, लेकिन वो नहीं पेश हुए। आज उन्होंने ना जाने के बाद ये बयान दिया कि जो समन्स हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और वो जो है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत वो कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, इस करके वो सामने नहीं जा रहे हैं। दरअसल ये सवाल अब पूछा जा रहा है कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो एक दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। कानून क्या कहता है, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। कानून के मुताबिक जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको सभी समान अधिकार दिए गए हैं, सिवाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर के, जिन्हें एक इम्यूनिटी दी गई है सिविल और क्रिमिनल केसेस के तहत। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, ये कोई इम्यूनिटी उन्हें नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक स्पीकर, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो साथ में एमएलए भी हैं, विधायक भी हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसी एक सिंपल इंटीमेशन जो है वो स्पीकर को देती है कि हम इस शख्स को गिरफ्तार कर रहे हैं जो वांटेड है इस केस में। ये भारतीय कानून जो है वो कहता है। साथ में एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है जिसमें ये बोला गया है कि अगर जो सीएम है यानी सिटिंग सीएम है उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रहा हो तो गवर्नर जो है वो एक्ट इंडिपेंडेंटली कर सकता है विदाउट इन कंसल्टेशन ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, यानी गवर्नर जो है वो भी फैसला ले सकता है। लेकिन यहाँ पर जब हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर से बात की तो उनका कहना था फिलहाल वो ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं, वो चौथा समन देने की कागजी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया तब शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से अक्टूबर 2023 में ये पूछा, जब मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट किया था, साथ में ये पूछा कि आपने आम आदमी पार्टी को एक्यूज्ड क्यों नहीं बनाया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहली बार अरविंद केजरीवाल को समन किया था नवंबर 2 को। तब अरविंद केजरीवाल ने ये एक प्ली ली थी कि क्योंकि दिवाली के दिन है और उनके पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं, इसलिए वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो सकते। दूसरा समन उन्हें दिसंबर 21 को दिया गया था। तब उन्होंने ये प्ली ली थी कि वो विपासना कोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते। तीसरा आज का जो समन था जनवरी 4 का, वो आज भी पेश नहीं हुए। आज उन्होंने कहा कि जितना भी जो केस है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि वो आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करें, इस करके वो उन्हें अरेस्ट करने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की दुविधा 2 है, क्योंकि पीएमएलए का जो कानून है उन्हें सेक्शन 50 के तहत उन्हें समन किया गया है अरविंद केजरीवाल को, और ये जो सेक्शन 50 है पीएमएलए का, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं करता है किसी एक्यूज्ड और विटनेस के। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल बार बार पूछ रहे हैं कि इस मामले में वो उन्हें बतौर आरोपी बुला रहे हैं या बतौर गवाह बुला रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया जाएगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने वो एडमिसिबल भी होगा। केजरीवाल ने यह भी एक प्ली दी कि सीबीआई ने जब उन्हें बुलाया था वो वहां पर चले गए थे, लेकिन यहाँ पर हमें आपको ये भी याद दिलाने की जरूरत है कि सीबीआई के आगे जो दिया गया बयान है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के आगे केजरीवाल कोई बयान देंगे तो वो एडमिसिबल होगा। यही वजह है कि ज्यादातर आरोपी जो हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने जाकर बयान देने से कतराते हैं, और अगर जाते भी हैं तो पूरी की पूरी लीगल बैटरी ऑफ लॉयर्स से कंसल्ट करने के बाद ही जाते हैं। इस मामले में अरविंद केजरीवाल भी कंसल्टेशंस जो हैं वो कर रहे हैं लीगली, लेकिन वो इस मामले को अब पॉलिटिकली भी फाइट करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा मैटर जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।